मनुष्य के बर्बादी के 4 कारण। जब भी कोई मनुष्य बर्बाद होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, पर अधिकतर मामलों में ये 4 कारण जिम्मेदार होते हैं। इन 3 कारणों को हम भगवान श्री कृष्ण के एक कहानी से जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने एक भक्त की परीक्षा लेने की सोचते हैं, जिससे संसार को भी एक सीख मिले। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम का एक महान सन्यासी हुआ करता था। वो जो भी कथाएं सुनाता उसे लोग बहुत ही ध्यान से सुनते। उसके यज्ञ अनुष्ठान से बहुत से लोगों का भला होता था, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे सुदर्शन के मन में अहंकार उत्पन्न हो रहा था। तो भगवान कृष्ण उस राज्य के राजा आयुष्मान के सपने में ये प्रेरणा देते हैं कि वो किसी सन्यासी की सेवा करे। एक दिन सुदर्शन की ख्याति उस समय के प्रतापी राजा आयुष्मान को पता चली, तो वो उस सन्यासी सुदर्शन से मिलने की इच्छा हुई, तो वो उसके आश्रम चले गए। वहां पर राजा उनके सुवचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो राजा ने सन्यासी से कहा, महात्मा, अगर आपको कोई कष्ट न हो तो क्या आप हमें सेवा का अवसर देंगे? इस पर सुदर्शन जी राजी हो गए और कुछ दिनों के लिए राजा के पास रहने चले गए और रास्ते में राजा को कह दिया कि मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब महल में पहुंचे तो सुदर्शन महल को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया। महल का वैभव और सुंदरता देखते ही बनती थी। महल में सुदर्शन की इतनी सेवा की जाती कि उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने लगी। हर सामान समय पर मिल जाता था। तो कुछ दिन रहने वाला सुदर्शन 6 माह बिता दिया। एक दिन राजा और रानी को किसी काम से दूसरे राज्य में जाना हुआ, तो वो एक नौकर को उनकी सेवा में छोड़ कर चले गए। एक दिन नौकर अपने घर गया और बीमार पड्डी DDH गया, तो वो आया ही नहीं और सन्यासी को बहुत भूख लगी, पर खाना पकाकर कोई देने वाला नहीं था, तो सन्यासी को भूखे ही सोना पड्ढा। दूसरे दिन भी नौकर नहीं आया। अब तो सन्यासी को बहुत ही क्रोध आया और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसी समय राजा और रानी आ गए। सन्यासी ने उन दोनों को बहुत ही सुनाया और कहा, जब तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राजा उनसे बहुत क्षमा याचना करता है और आगे ऐसी गलती नहीं होगी कहता है, तो सन्यासी मान जाता है, क्योंकि सन्यासी को राज सेवा का मोह हो गया होता है। इसलिए वो राजा को कहता है, मैं तुम्हें एक और सेवा का मौका देता हूं, पर इस बार मेरी सभी इच्छा पूरी करने का वचन दे। राजा सन्यासी को आश्वस्त करता है कि उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। दिन बीतते जाता है। अब सन्यासी को महल में रहते पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन फिर राजा को कम से बाहर जाना पड़ देता है, तो इस बार वो अपनी रानी को सन्यासी की सेवा में छोड़ डिच कर जाते हैं। एक दिन रानी का नौकर बाजार जाए रहता है और रानी नहाने चली जाती है। इधर काफी देर तक खाना न मिलने से सन्यासी आवाज देते रानी के कमरे तक आ जाता है और रानी को नहाते देख लेता है। वो रानी को देखते ही उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। अपने कमरे में दिन भर रानी के बारे में सोचता रहता था। वो कमरे से न बाहर आता न ही खाना खाता, जिससे वो बहुत कमजोर हो गया। उसके मन में एक ही इच्छा थी, किसी तरह रानी को पाने की। राजा वापस आता है तो सन्यासी की अवस्था देखकर उनकी इस अवस्था कारण पूछता है, तो सन्यासी कहता है, आपने मेरी हर इच्छा पूरी करने का वचन दिया था, तो मेरी एक इच्छा को पूरी करो राजन। राजा उनसे कहा, आदेश करे महात्मा। तो सन्यासी राजा से कहता है कि मैं रानी के साथ रहना चाहता हूँ। राजा समझ जाते हैं और ये बात रानी को बताते हैं। रानी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। राजा सन्यासी और रानी को अकेले उनकी कुटिया में छोड़ के आ जाते हैं। रानी जब कुटिया में जाती है तो सन्यासी से कहती है कि मैं इतनी छोटी कुटिया में कभी रहा नहीं, मुझे तो महलों में रहने की आदत है। इस पर सन्यासी भागते हुए राजा के पास आता है और राजा से एक बड़े घर की याचना करता है। राजा एक पुराने खाली पड्डे घर को दे देता है। सन्यासी रानी को लेके उस घर में जाता है। वो घर काफी दिनों से खाली रहने के कारण गंदा होता है। रानी कहती है, मैं ऐसे गंदे स्थान में नहीं रह सकती, इसे साफ करो। फिर सन्यासी उस स्थान को साफ करने में लग जाता। काफी समय बाद साफ होने पर वो रानी को लेकर उस मकान में जाता है। रात को रानी बिस्तर पर शर्मा के बैठ जाती है। सन्यासी भी उस बिस्तर पर बैठ जाता है। तब रानी कहती है, हे महात्मा, आप कौन थे और अब आप क्या हो गए हैं? मैं जो बोल रही हूँ उसे सर झुकाकर कर रहे हैं। आप मेरे मोह में अंधे होकर मेरे गुलाम बन गए हैं।
यह सुनकर सन्यासी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से अचानक पानी डालकर उठा दिए हो। उसका मोह भंग हो गया। वो भागता हुआ भगवान कृष्ण के मंदिर में गया और अपनी भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगी और भगवान को धन्यवाद कहा कि समय पर उनकी आंखें खुल गईं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। वो रानी को लेकर राजा के महल में जाता है और राजा से क्षमा मांगता है और राजा से कहता है, हे राजन, आज आपको मैं उन कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे मनुष्य की बर्बादी होती है। मनुष्य का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हे राजन, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण होता है इच्छा। इच्छा मनुष्य का वो शत्रु है जो एक बार मनुष्य को लग जाए तो वो कभी शांत नहीं होता। मनुष्य की इच्छा असीमित होती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी इच्छा आ जाती है और मनुष्य इसी जाल में फंसा रह जाता है। अगर इच्छाओं पर नियंत्रण न हो तो मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं को लेकर दुखी रहता है और अपनी सारी पूंजी खत्म कर देता है। दूसरी है वासना। हे राजन, व्यक्ति वासना में सब कुछ भूल जाता है और उसे बस स्त्री सुख चाहिए होता है। वासना भी इच्छा से ही पैदा होता है। वासना के जाल में फंसकर मनुष्य अच्छा बुरा सब भूल जाता है। इतिहास में जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें बहुत से इसी वासना के कारण स्त्री को पाने की इच्छा से हुई है। इसलिए हे राजन, जिसने भी वासना पर नियंत्रण कर लिया उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वासना का सबसे बद्धा उदाहरण रावण है, जिसने एक स्त्री के लिए अपने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। और मैं भी इसी वासना में वशीभूत होकर अपना सारा ज्ञान समाप्त करने की ओर था। भगवान ने स्त्री की रचना इसलिए की कि स्त्री संसार में मनुष्य की उत्पत्ति का कारण बने, लेकिन उसे मनुष्यों ने केवल वासना की तृप्ति का साधन बना दिया है। तीसरा कारण है क्रोध। हे राजन, मनुष्य क्रोध में अंधा सा हो जाता है, उसे भला बुरा कुछ नहीं दिखाई देता है। क्रोध भी इच्छा और वासना से उत्पन्न होता है। जब वासना और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य को अत्यधिक क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य को हिंसक पशु बना देता। काम वासनाओं के क्रोध में कई राजाओं ने कई युद्ध किए और कितनों निर्दोषों की हत्या कर दी। इसलिए हे राजन, क्रोध को हमेशा नियंत्रित रखें, वाणी में संयम रखें ताकि आपका राज्य खुशहाल रहे। चौथा कारण है अहंकार। हे राजन, मनुष्य का अहंकार भी उसकी बर्बादी का कारण होता है। जैसा कि रावण को अहंकार था कि वो अमर है और वो किसी भगवान से कम नहीं। इसी कारण वो अत्यधिक अत्याचार करता, इसी कारण उसका भी पतन हो गया। इसीलिए जब भी आपको कोई सफलता मिले तो उसे सहजता में ले, न कि अहंकार में। नहीं तो अहंकार में जैसा रावण जैसा महाज्ञानी बर्बाद हो गया। हम तो साधारण मनुष्य हैं। हे राजन, मुझे भी अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। आप लोगों ने मुझे समय रहते बचा लिया। मैं जगत के स्वामी भागवत भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की आशा करता हूं और पूरा जीवन भक्ति और सेवा में लगा रहूंगा। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय श्री कृष्ण।